गंगापुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सरिता और विमला नाम की दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन विमला की शादी एक अमीर व्यापारी संजय से हुई थी। विमला बहुत ही घमंडी औरत थी। दूसरी ओर सरिता, जिसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई। सरिता बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। सरिता का पति रमेश एक मजदूर था। गरीबी अधिक होने के कारण घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, लेकिन सरिता इतनी गरीबी में भी खुश रहती थी और ईश्वर की मर्जी मानकर अपने हालातों को स्वीकार करती थी। एक बार दीदी, कैसी हो आप? मैंने सोचा आपसे मिलाऊं। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो फुर्सत होगी। तुम लोग कुछ बड़ा काम तो करते नहीं, इसीलिए इतनी गरीबी है। दीदी, कैसी बातें करती हो आप? हम दोनों अपनी अपनी किस्मत का खा रहे हैं, मेहनत का कमाते हैं और खुश रहते हैं। खुश मिट्टी के घर में और फटे पुराने कपड़ों में और पेट भरने के लिए दूसरों से मदद मांगकर इसे खुश रहना कहते हैं। दीदी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खुशी दिल की होती है। और आपके पास तो इतना पैसा है, फिर भी आपके चेहरे पर सुकून की एक लकीर तक दिखाई नहीं देती। हमारे घर में सुकून की नहीं, रुतबे की जरूरत होती है। तुम इसे नहीं समझोगी। रुतबा किसके लिए दीदी? अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए? अगर ये रुतबा आपको अकेला कर दे तो क्या फायदा इसका? मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा घर है, नौकर चाकर है, और तुम्हें यहाँ बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आई, मैं तो बस आपका हाल चाल देखने आई थी। ठीक है, अब देख लिया ना हाल चाल। चलो निकलो अब यहाँ से। क्या आपको कभी ये महसूस नहीं होता कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए? अगर कल को आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो क्या मैं वही करूं जो आप आज कर रही हैं? मैं जा रही हूं दीदी, और अब कभी नहीं आऊंगी यहाँ। सरिता आंसू रोकते हुए वहाँ से चली जाती है। विमला सरिता को जाते हुए देखती है, लेकिन अपने घमंडी स्वभाव के कारण वह कुछ नहीं कहती। अजी, घर में खाने को कुछ ही नहीं है, क्या बनाऊं अब मैं भी क्या करूं सरिता, जमींदार काम के पैसे ही नहीं दे रहा। पूरा दिन काम करता हूं, लेकिन पैसे को कल पर टाल देते हैं। अब बोल रहे हैं अगले हफ्ते देंगे। हर बार का यही नाटक है। इतना काम करवाते हैं और पैसे देने में टाल मटोल करते हैं। गरीब की मजबूरी तो कोई समझता ही नहीं। अगर आज पैसे मिल जाते तो घर का कुछ राशन तो आता। क्या करूं सरिता, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। घर के हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैं कल अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। क्या ये ठीक रहेगा? उनके पास जाने से पहले सोच लो। आप मुझे जाने दीजिए। भाई बहन का रिश्ता ही तो ऐसे समय काम आता है। मुझे विश्वास है कि भाई मेरी मदद जरूर करेगा। फिर अगली सुबह सरिता अपने भाई के घर जाती है। सरिता जब अपने भाई के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर के दरवाजे पर सरिता की भाभी सुमन खड़ी होती है। भैया घर पे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे भैया शहर गए हैं। कुछ काम था क्या? भाभी, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। रमेश को मजदूरी के पैसे नहीं मिले
और घर में खाने को एक अन्न का दाना नहीं बचा। इसीलिए मैं भैया से मदद मांगने आई हूँ। हाँ, यहाँ पर तो जैसे पैसों का पेड़ लगा है, जब देखो मदद मांगने आ जाती हो। तुम्हारा पति कोई ढंग का काम नहीं कर सकता क्या? भाभी, रमेश बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं। बस कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते। बस बस, ये तो हर गरीब की कहानी ही होती है। भाभी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही, बस कुछ अनाज या थोड़े से पैसे दे दो जिससे आज का गुजारा हो सके। ये घर कोई दान पात्र नहीं है जो हर कोई यहाँ मांगने आ जाता है। तुम्हें अपने हालात सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भाभी, क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ क्या? आज आप मेरी मदद करेंगे तो कल भगवान आपकी मदद करेंगे। बस करो, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे पर खर्च कर सके। और हाँ, अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। फिर सरिता दुखी मन से वहाँ से घर की ओर चली जाती है। जब वह घर की ओर लौट रही होती है तो देखती है कि रास्ते में उसे 2 सिक्के मिलते हैं। वह सिक्कों को देखती है और इधर उधर नजर घुमाते हुए देखती है कि किसी के सिक्के तो नहीं गिरे। वह उन सिक्कों को देखकर एक बार तो बहुत ही खुश होती है। जब वह घर आती है तो रमेश सरिता से पूछता है, क्या हुआ सरिता, तुम्हारे भाई ने मदद की या नहीं? नहीं, भैया घर पर नहीं थे और भाभी बोली कि हमारे पास कुछ नहीं है और घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब यहाँ मत आना। कोई बात नहीं सरिता, हम आज भी पानी पीकर सो जाएंगे। फिर तभी सरिता रमेश को वही सिक्के दिखाने लगती है। अरे हाँ, जब मैं आ रही थी ना तो रास्ते में मुझे 2 सिक्के मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, शुक्र है, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। सरिता जब पोटली को खोलती है तो देखती है कि सिक्कों की बजाय 2 चमकते हुए हीरे निकलते हैं। वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो हीरे हैं, कितने चमक रहे हैं ये। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि ये सिक्के हैं। पता नहीं जी, जब मैंने वहाँ देखा था तो सिक्के ही थे, लेकिन ये हीरे कहाँ से आ गए कुछ पता नहीं मुझे। ये तो बहुत ही कीमती लगते हैं। फिर वह दोनों भगवान का धन्यवाद करते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर कुछ ही दिनों बाद वह हीरे बेचकर बहुत ही अमीर हो जाते हैं। उन्होंने मुश्किलें पार की और अब उनका जीवन बदल चुका था। वह गांव में अब जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं।